इस वक्त चारों तरफ ऋतिक रोशन की फाइटर का शोर है। ऋतिक के एरियल एक्शंस के सभी लोग दीवाने हो रहे हैं और दीपिका पादुकोण व अनिल कपूर ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी है और फैंस का ये उत्साह साबित करता है कि देश में एरियल एक्शन यानी एयरफोर्स पर अगर अच्छी फिल्में बनेंगी तो फैंस उन सभी फिल्मों को देखने सिनेमा घरों में जरूर जाएंगे। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन की भी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने फाइटर में एकदम नए स्टाइल के एक्शन सीक्वेंसेस पर एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन साथियों, इस मौके पर हमें इंडियन एयरफोर्स पर बनी उन कुछ बॉलीवुड फिल्मों को भी याद करना चाहिए जो सालों पहले बॉक्स ऑफिस पर आई थी। उनमें से कुछ कामयाब रही थी तो कुछ असफल भी हुई थी, लेकिन उन सभी फिल्मों ने अपना एक अलग फैन बेस जरूर खड़ा किया था। इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म है साल 1964 में आई संगम। वैसे तो संगम एक लव ट्रायंगल फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में एयरफोर्स का भी एक एंगल है। इस फिल्म में राज कपूर का कैरेक्टर सुंदर एक ऐसा नकारा लड़का होता है जो आखिरकार इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि एक जंग में जब सुंदर लापता हो जाता है तो सब मान लेते हैं कि सुंदर की मौत हो गई है। संगम फिल्म में राज कपूर का एक मिड एयर कॉम्बैट सीन है। यूं तो वो सीन आज के जमाने जैसा हाई फाई नहीं है, लेकिन वो सीन है काफी दिलचस्प। कभी संगम फिल्म देखें तो इस सीन को गौर से देखेगा, आपको ये सीन पसंद आएगा। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म आराधना में भी इंडियन एयरफोर्स का एंगल है। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया है। हालांकि इस फिल्म में राजेश खन्ना ने पिता पुत्र का कैरेक्टर प्ले किया है। पहले पिता वाले रोल में दिखे राजेश खन्ना इंडियन एयरफोर्स के पायलट बनते हैं, लेकिन एक क्रैश में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद बेटा राजेश खन्ना भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करता है। हादसा तो उसके साथ भी होता है, लेकिन वो किसी तरह उस हादसे में सरवाइव कर जाता है। ये फिल्म शर्मिला टैगोर की जबरदस्त एक्टिंग के लिए याद की जाती है। इस फिल्म में शर्मिला जी ने इतना बेहतरीन काम किया था कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1973 में रिलीज हुई चेतन आनंद की हिंदुस्तान की कसम भारत की पहली फुल फ्लेज्ड एरियल एक्शन मूवी कही जानी चाहिए। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर की कहानी पर बेस्ड है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने 71 की जंग में भारत को जीत दिलाने में एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में राजकुमार साहब ने इंडियन एयरफोर्स पायलट का कैरेक्टर प्ले किया था, जबकि बलराज साहनी भी अहम रोल में थे। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में शोले के गब्बर सिंह यानी अमजद खान साहब ने भी पहली दफा कैमरा फेस किया था। वो इस फिल्म में एक पाकिस्तानी पायलट के छोटे से रोल में दिखे थे। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन स्टारर सिलसिला यूं तो एक रिलेशनशिप ड्रामा फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में भी इंडियन एयरफोर्स का एक छोटा सा एंगल है। सिलसिला में शशि कपूर साहब इंडियन एयरफोर्स के पायलट बने हैं। उनका रोल है तो छोटा, लेकिन बड़ा असरदार है। शशि कपूर इस फिल्म में जया बच्चन के फियांसे के कैरेक्टर में दिखे थे, लेकिन एक प्लेन क्रैश में शशि कपूर के कैरेक्टर की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि शशि कपूर साहब को सिलसिला फिल्म ने इंडियन एयरफोर्स को लेकर काफी इंस्पायर्ड किया। अगले ही साल यानी 1982 में शशि कपूर साहब ने अपने बेटे कुणाल कपूर को लेकर विजेता फिल्म की शूटिंग शुरू की, जो पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स पर बेस्ड थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था गोविंद निहलानी साहब ने। विजेता फिल्म में दिखे एयरक्राफ्ट सीक्वेंस बहुत प्यारे हैं, बड़े यूनिक हैं। ये फिल्म उस वक्त काफी पसंद की गई थी और इस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट साउंड व बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जेपी दत्ता की बॉर्डर यूं तो सनी देओल और इंडियन आर्मी की बहादुरी की फिल्म थी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स थी जिसकी मदद से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के पूरे टैंक दस्ते और सैकड़ों सिपाहियों को बर्बाद करके रख दिया था। बॉर्डर में विंग कमांडर एंडी बाजवा के रोल में दिखे जैकी श्रॉफ ने बहुत शानदार काम किया और एक वक्त जब लग रहा था कि पाकिस्तानी टैंक्स लोंगेवाला पोस्ट को इंडियन आर्मी से छीन लेंगे,
ठीक तभी इंडियन आर्मी स्ट्राइक शुरू कर देती है और पाकिस्तान के सिपाही उल्टे पैर दौड़ते फिल्म में दिखाई देते हैं। बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने यह फिल्म अपने भाई दीपक को समर्पित की थी। दीपक इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे और एक मिग क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म वीर ज़ारा में भी इंडियन एयरफोर्स को फीचर किया गया है। वीर ज़ारा में शाहरुख खान ने स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह नाम के इंडियन एयरफोर्स पायलट का कैरेक्टर प्ले किया था। वीर प्रताप सिंह इंडियन एयरफोर्स का रेस्क्यू पायलट होता है जिसका काम है दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों की जान बचाना। फिल्म में एक सीन है जब वीर प्रताप सिंह खाई में गिरी एक बस में से ज़ारा यानी प्रीति जिंटा को रेस्क्यू करता है और यहीं पर वीर प्रताप सिंह पाकिस्तानी लड़की ज़ारा पर फिदा हो जाता है। साल 2004 में अग्निपंख नाम की एक फिल्म और आई थी जो पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स पर बेस्ड थी। इस फिल्म में जिमी शेरगिल, राहुल देव, समीर धर्माधिकारी, किरण कुमार सहित कई दूसरे कलाकारों ने काम किया था। ये फिल्म विंग कमांडर राकेश रस्तोगी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गणेश को समर्पित की गई थी जो साल 2003 में हुए एक मिग-21 फाइटर जेट क्रैश में मारे गए थे। इस फिल्म को भी उस वक्त काफी ज्यादा पसंद किया गया था। आमिर खान की रंग दे बसंती फिल्म उन कुछ नौजवानों की कहानी है जो बार बार क्रैश हो रहे भारतीय वायुसेना के मिग-21 जहाजों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आवाज उठाते हैं। इस फिल्म में एक्टर आर माधवन ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ का किरदार निभाया था। अजय राठौड़ एक मिग-21 जेट के क्रैश में मारे जाते हैं। तब आमिर खान और उनके दोस्त सिस्टम में फैले करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और शहीद हो जाते हैं। मौसम आई थी साल 2011 में और इस फिल्म में शाहिद कपूर बने थे स्क्वाड्रन लीडर हरिंदर सिंह उर्फ हैरी। ये फिल्म शाहिद के पिता और नामी एक्टर पंकज कपूर ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में शाहिद के अपोजिट एक्ट्रेस सोनम कपूर नजर आई थी। यूं तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, लेकिन ये फिल्म शाहिद कपूर के करियर की सबसे स्पेशल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर ने सच में फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। 2019 में आई विक्की कौशल की उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी जबरदस्त फिल्म है। यूं तो ये फिल्म इंडियन आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन की कहानी है, उस ऑपरेशन की जो उसने उड़ी में हुए आतंकवादी हमले के बाद दुश्मन के इलाके में घुसकर अंजाम दिया था। लेकिन इस ऑपरेशन में एयरफोर्स का भी बड़ा अहम योगदान होता है। कहना चाहिए कि बिना एयरफोर्स के सपोर्ट के वो ऑपरेशन अंजाम देना लगभग नामुमकिन था। उड़ी में जो कुछ सीन्स एरियल एक्शन के दिखते हैं वो बड़े शानदार लगते हैं। जानवी कपूर स्टारर गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल साल 2020 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म करगिल वॉर की हीरो गुंजन सक्सेना की बायोपिक है और इस फिल्म में करगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की बहादुरी को बड़ी सुंदरता के साथ दिखाया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर की एक्टिंग की भी खूब तारीफें हुई थी और इस फिल्म को फिल्म फेयर की कई सारी कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भी इंडियन एयरफोर्स पर बनी एक खूबसूरत फिल्म है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। ये फिल्म कहानी है स्क्वाड्रन लीडर विजय श्रीनिवास कार्निक की। 1971 की जंग में जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भुज एयरबेस पर बनी एयर स्ट्रिप को तबाह कर दिया था तो मेजर कार्निक ने 300 स्थानीय महिलाओं की मदद से पाकिस्तानी एयरफोर्स के खतरनाक हमलों के बीच महज 72 घंटे में उस एयर स्ट्रिप को इंडियन एयरफोर्स के जेट्स के लिए फिर से तैयार कर दिया था।